अब बात करेंगे झारखंड की। तो झारखंड में 2 दिनों की सियासी गतिविधियां काफी तेज रही। उसके बाद आज थोड़ा सियासत आज थोड़ी शांत दिखी है। ना तो विपक्ष की तरफ से उस कदर हमले हुए हैं और ना ही सत्ता पक्ष की तरफ से वैसी कोई प्रतिक्रिया सामने आई है। और जो तमाम कार्यकर्ता रांची आए हुए थे वो भी धीरे धीरे अपने अपने इलाके, अपने अपने घर वापसी की राह पर हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, क्या कुछ सियासी गतिविधियां दिखी आज सुबह से शाम तक? बिल्कुल, आपने सही बताया कि 2 दिन तक जिस तरह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी में पेशी के पहले और पेशी के बाद जिस तरह से सियासी जो गलियारा है वो बिल्कुल गर्म रहा। लगातार पहले जेएमएम, फिर कांग्रेस, फिर यूपीए की बैठक होती रही। वर्चुअल मोड में बीजेपी ने बैठक की। इन 2 दिनों के बिल्कुल हाई टाइम के बाद आज यानी शनिवार का दिन सियासी तौर पर बिल्कुल शांत नज़र आया, बिल्कुल ठंडा नज़र आया। किसी भी दल की तरफ से कोई भी किसी तरह के कोई कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया, किसी तरह कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई, किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप का दौर किसी भी पार्टी के बीच में देखने को नहीं मिला। लेकिन जो सबसे ख़ास और अहम बात जो हमें नज़र आई वो ये, झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी में पेशी और उनसे सवालात पूछने जाने के बाद अब जो एक दूसरा दौर शुरू होने वाला है वो है जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन पर कहीं ना कहीं अब ईडी का शिकंजा कस सकता है। क्योंकि आपको याद होगा कि तमाम मीडिया घरानों में ये खबर चल चुकी है और हम लोगों ने इस बात को बताया है और ख़ुद मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि जब साहेबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन की बात की जा रही थी तो उन्होंने कभी भी वहाँ के जो स्थानीय डीसी हैं, जो या एसपी हो या एसएसपी हो, उनको कार्रवाई करने से नहीं रोका। ऐसे में साफ है कि ईडी अब उन तत्कालिक जो डीसी रहे हैं, एसएसपी रहे हैं या एसपी रहे हैं, उनसे पूछताछ कर सकती है और इस बात का क्रॉस वेरिफिकेशन हो सकता है कि क्या सीएमओ की तरफ से कोई दबाव था या सरकार की तरफ से कार्रवाई करने या नहीं करने को लेकर कोई दिशा निर्देश थे। तो ये अधिकारियों से अब पूछताछ के बाद क्लियर होगी और यहाँ से जो इनपुट्स मिलेंगे उसके आधार पर ही अगर भविष्य में फिर से सीएम को समन करने की बात आती है तो वो कहीं ना कहीं आधार बनेगा। लिहाजा अब जो दूसरा एक फेज शुरू होगा वो है अधिकारियों से पूछताछ का। ऐसे में ये जो आगे जो आने वाला पखवाड़ा है वो बेहद महत्वपूर्ण है। अब सवाल ये है कि जब झारखंड की राजधानी रांची में कोई भी सियासी कोई गतिविधि नज़र नहीं आई तो फिर राजधानी रांची में आज दिखा क्या? तो आज राजधानी रांची में जो दिखा वो था आंदोलनकारियों का जमावड़ा नज़ारा। सबसे बड़ा जो जमावड़ा हमें मोरहाबादी क्षेत्र में नज़र आया वो था जो प्राथमिक शिक्षक संघ के लोग थे, वो पूरे प्रदेश से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे थे। ये दीगर बात है कि पुलिस ने उनको मुख्यमंत्री आवास तक नहीं पहुंचने दिया और उनके एक डेलीगेट्स को सीएमओ तक ले जाया गया। ये अलग बात है कि सीएम से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। बाद में मुलाकात का आश्वासन देकर के तमाम शिक्षक कर्मियों को वापस भेज दिया गया। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। उसी ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में पिछले 3 दिनों से सहिया जो स्वास्थ्य कर्मियों की रीढ़ होती है वो कहीं ना कहीं 3 दिनों से जमे हुए थे। बाद में जो उनके विभागीय मंत्री हैं यानी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सहिया बहनों के बीच में पहुंचते हैं और आश्वासन देते हैं कि 15 दिनों के बाद आपके बारे में हम विभागीय स्तर पर विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं एक गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगा। उनके आश्वासन के बाद सहिया बहनें झारखंड की राजधानी रांची से संबंधित ज़िलों के लिए रवाना हो जाती हैं। इतना ही नहीं, एक और जो विरोध प्रदर्शन जो देखने को मिला वो ये है कि झारखंड में जो नगर निकाय के चुनाव हैं, जो लोकल बॉडी इलेक्शन है वो जल्दी होने वाले हैं। लिहाजा उसे लेकर के लोकल स्तर पर जो सियासत होती है, जो राजनीति होती है वो परवान चढ़ने लगा है। इस बीच सरकार की तरफ से या यूं कहें कि निर्वाचन आयोग की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है उसमें राजधानी रांची में जो मेयर का पोस्ट होता है यानी जो मेयर प्रत्याशी के लिए जो पोस्ट आरक्षित होता है, अभी तक पिछले 3 वर्षों से एसटी कैटेगरी के लिए वो आरक्षित था। लेकिन नए नोटिफिकेशन में ये एसटी को हटा करके एससी पोस्ट कर दिया गया है। लिहाजा कई आदिवासी संगठनों ने इस बात का विरोध किया है और कहा गया है कि जिस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1932 के खतियान को अमली जामा पहनाया और झारखंड के लोगों को देने का काम किया, उस मुख्यमंत्री से हम तमाम आदिवासी संगठनों की ये डिमांड है, मांग है कि रांची का जो मेयर पद का जो सीट है वो एसटी के लिए दोबारा रिजर्व किया जाए। एससी की संख्या यहाँ कम है, लिहाजा 5वीं अनुसूची का यानी 5th शेड्यूल एरिया का सम्मान किया जाना चाहिए और फिर से वो एसटी सीट को रिजर्व करके आदिवासियों के हक में डालना चाहिए।
तो ये तमाम आंदोलन दिन भर चलते रहे। इस बीच जो आजसू के सुप्रीमो हैं सुदेश महतो, उन्होंने अपने तय कार्यक्रम के तहत आज केंद्रीय समिति की बैठक बुलाई। उसमें उनके तमाम जो केंद्रीय समिति के सदस्य हैं विभिन्न ज़िलों से पहुंचे हुए थे। उस कार्यक्रम में सुदेश महतो ने सबसे ज़्यादा किसी पार्टी पर निशाना साधा तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा था। साफ साफ देवशरण भगत हो या फिर सुदेश महतो हो, नाम लेकर उन लोगों ने कहा कि जेएमएम का ही यह किरदार रहा है कि वो तमाम समस्याओं को उलझाती है, उलझाने का काम कहीं न कहीं जेएमएम के डीएनए में है। तो कहीं न कहीं ये आरोप भी लगाने की कोशिश की गई कि जो 1932 के खतियान का जो लॉलीपॉप दिखाया गया है वो एक्चुअल में उलझाने की ही कोशिश है, वो धरातल पर नहीं उतारा जाएगा, ऐसा जेएमएम पर आरोप आजसू ने लगाया है। लिहाजा 2024 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को अमली जामा पहनाने के लिए आजसू ने सभी 81 विधानसभा सीटों में पंचायत लगाने का आह्वान किया है। कार्यक्रम किया जाएगा और 3, 4, 5 मार्च को झारखंड में राजधानी रांची में एक महाधिवेशन बुलाया जाएगा जिसमें तमाम के पार्टी कार्यकर्ताओं को बुला करके शक्ति प्रदर्शन का रूप दिखाया जाएगा। हालांकि सुदेश महतो ने किसी भी वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर, वर्तमान राजनीतिक जो सिनारियो घट रहा है उस पर एक शब्द भी बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि हम एक मीडिया कर्मी को 1-to-1 देंगे, अलग से इंटरव्यू देंगे, आपको जितने सवालात रहेंगे आप पूछिएगा, हम उनके जवाब देंगे। लेकिन फिलहाल आज के कार्यक्रम पर ही उनका फोकस था और उस कार्यक्रम के बहाने उन्होंने सीधे सीधे यूपीए गठबंधन सरकार पर और उनके भी निशाने पर जेएमएम की सरकार खास तौर पर रही। जी चलिए शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सियासी गतिविधियां आज कुछ खास नहीं रही। आजसू ने अपने महाधिवेशन का ऐलान किया लेकिन सियासी हालात पर प्रतिक्रिया देने से बचती रही। वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से भी आज थोड़ी शांति दिखी, ना तो कोई इस तरह के बयान आए और धीरे धीरे कार्यकर्ता भी अपने अपने घरों की ओर वापस जाते दिखे। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।